बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2020 का बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था, किताब का नाम अगर पूछे तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और अगर लेखक कौन है लेखक, तो मार्के लुकास रिजेनेवेल्ड। ठीक है, तो मार्के लुकास को बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है 2020 वर्ष का, और किताब का नाम क्या है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, तो देखो दो तरीके प्राइज होते हैं, तो बुकर प्राइज जो कि डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था, और ये दूसरा है बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो कि मार्के लुकास को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2019 का रेमन मैगसे अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखो 2020 की बात करें तो ये कोरोना की वजह से 2020 में नहीं दिया गया था, और 2019 की बात करें तो रवीश कुमार, एनडीटीवी के जो एंकर हैं रवीश कुमार। ठीक है, तो 2019 का रवीश कुमार जी को मिला है, और 2020 में ये कैंसिल था। ठीक है, नेक्स्ट है माई लाइफ इज़ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गौरी खान द्वारा। गौरी खान द्वारा किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है अरुंधति रॉय द्वारा। अरुंधति रॉय द्वारा आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म और फिक्शन किताब लिखी गई है। ठीक है, तो देखो जो भी अगर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हों, बुक्स से, रेटिंग जो रैंकिंग होती है, इंडेक्स होते हैं, सूचकांक, अवार्ड्स, और जो स्पोर्ट्स हैं। ठीक है ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज टॉपिक हर वीडियो में हम क्या है, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? अगर हम मेंस की बात करें तो ये है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को क्या है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है मेंस कैटेगरी में। ठीक है, तो कौन है ये? इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। ठीक है, और वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इनको क्या है फीमेल कैटेगरी में अवार्ड मिला था। तो मेल कैटेगरी में तो क्या है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, और फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रशिया। ठीक है, तो रशिया की सुपर मॉडल हैं ये नतालिया वोडियानोवा। ठीक है, इनको यूएन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? पुडुचेरी। पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश है ये, और क्या है इसमें राष्ट्रपति शासन हाल फिलहाल में लगाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। ठीक है, तो कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? चंडीगढ़। ठीक है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में चुना गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? जापान। ठीक है, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने खासतौर पे एक अलग से मंत्री नियुक्त किया है जापान के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक यानी कि ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? ये 2020 के हिसाब से बात करें तो 54
54th प्लेस पे इंडिया है 2020 में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में। और अगर पहले स्थान पे बात करें तो तुर्की, ठीक है, पहले स्थान पर तुर्की है और इंडिया क्या है 54th प्लेस पर है, किसमें, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में। आगे देख लेते हैं, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, असमानता को कम करने में प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 129 स्थान पर है असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता के सूचकांक में। और पहले स्थान पे कौन है, नॉर्वे, पहले स्थान पे नॉर्वे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी की बीमारी से पीड़ित देशों में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो 2020 के अनुसार टीबी के मामले में भारत सेकंड स्थान में सबसे ज़्यादा पीड़ित है, ठीक है। पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन है, तो फ्रांस की स्टेफनी फ्रॉपर्ट, ये कहाँ से हैं, फ्रांस की हैं। तो पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन है, फ्रांस की स्टेफनी फ्रॉपर्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है, प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, अलीम डार ने सबसे ज़्यादा क्या है, मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है वनडे क्रिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में मान्यता किसे मिली है, लेखिका, ये अभिजिता गुप्ता, उनकी जो किताब है उसका किताब का नाम क्या है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ठीक है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड किताब इन्होंने लिखी है और विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका हैं, कौन है, अभिजिता गुप्ता, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन हैं। अगर मेल कैटेगरी बात करें तो मेल तो हैं कश्मीर के हिलाल अहमद, और अगर फीमेल की बात करें तो वाराणसी की शिवांगी सिंह, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी में पूछ सकता है। तो अगर पहला पूछे तो मेल कैटेगरी में तो क्या है, कश्मीर के हिलाल अहमद हैं, इनकी जगह आपको जगह पता होनी चाहिए कहाँ से बिलोंग करते हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो वाराणसी की शिवांगी सिंह, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के एकल खिताब किसने जीता है, मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट है, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है, हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, IPL 2021 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, क्रिस मॉरिस क्या हैं, IPL 2021 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है, वाराणसी में, ठीक है। सबसे पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है, यूपी में, वाराणसी में। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में किसे चुना गया है, के मैनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया है, पुणे के रेलवे स्टेशन पे देश का सबसे पहला फूड ट्रक लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी, और वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, के मैनन, और पहला फूड ट्रक पुणे में, पुणे रेलवे स्टेशन। आगे देख लेते हैं, परवान टनल भारत की सबसे लंबी पानी की टनल होगी, इसका निर्माण किस राज्य में हो रहा है, राजस्थान में, ठीक है। तो परवान टनल क्या है, भारत की सबसे लंबे पानी की टनल होगी, इसका निर्माण राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे भारत की पहली
4 लेन सुरंग का निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर अभी हाल फिलहाल में रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। हावड़ा कालका मेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसके बाद क्या है, अब हम कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसी में, किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगती है? तो भारत के 3 राज्य हैं ऐसे जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। सबसे पहला है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल तीनों देश ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? इनके नेम चेंज हो गए हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? रॉस द्वीप का नाम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। ठीक है, तो हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है? स्वराज द्वीप। ये नए नाम हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? पाक डमरू मध्य। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट क्या है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या है, हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल देख लेंगे, डिग्री चैनल जो हैं। सबसे पहला है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नए क्वेश्चन आपको क्या है ज्योग्राफी में इस तरह का मिल सकता है। तो 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है? लक्षद्वीप आइलैंड को और मिनिकॉय को। ठीक है, नेक्स्ट है 8, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अभी एक साथ आ गए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इनका। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय को सेपरेट करते हैं। ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है ये। पाक जलडमरू मध्य अभी हमने डिस्कस किया, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। कच्छ की खाड़ी ये पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी ये कहाँ पर है? पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है ये। कोको जलडमरू मध्य ये कहाँ पर है? म्यांमार का कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में है ये। डंकन पास ये क्या है? ग्रेट अंडमान का रटलैंड द्वीप है और दक्षिण में लिटिल अंडमान है, इनको सेपरेट करता है। तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। ठीक है, और ग्रेट अंडमान में भी रटलैंड जो द्वीप है उसको। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल, ये लघु अंडमान, छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? इंडिया के जो मेन डिग्री चैनल्स हैं वो हैं। ठीक है ना, आप साथ का नोट बनाते चलें और जहाँ आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेगा वहाँ स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य में है? भारत और चीन के मध्य। और भारत में भी जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर जो बाउंड्री है चीन के साथ, उसको पूरी की पूरी को बाउंड्री को नहीं कहते मैकमोहन रेखा। ये जो भारत और चीन के मध्य जो अरुणाचल प्रदेश है उस वाले एरिया में जो बाउंड्री है उस हिस्से को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है? ये 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो 17 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है? समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, 12 समुद्री मील तक क्या है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, 943 किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के हिसाब से। आगे देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर।
और पोर्ट ब्लेयर ये किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ये राजधानी स्थित है अंडमान निकोबार की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नगर हवेली, दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? दमन। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात में कच्छ है, गुजरात में कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? केरल में माहे, केरल में माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पौंडीचेरी के 4 जिले कौन कौन से हैं? तो पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और लास्ट में है माहे। ठीक है, तो जो पौंडीचेरी है वो तमिलनाडु में है, कराईकल ये भी तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में है। तो देखो पौंडीचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी है और ये 4 जिलों में विभाजित है, लेकिन चारों भी क्या है? एक जगह होने के बजाय अलग अलग जगह फैले हुए हैं। तो तमिलनाडु में तो पौंडीचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश में यनम और माहे में केरल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 572, जिसमें 38 पर मनुष्य नहीं रहते। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में 572 और लक्षद्वीप में कितने हैं? 36। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ये स्थित है। तो ठीक है, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप, और किसके पास है? उड़ीसा के समीप है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मांजली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मांजली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। तो मांजली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये मांजली द्वीप, असम में। नेक्स्ट है हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका नया नाम स्वराज द्वीप है। ठीक है, तो हैवलॉक का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। और एलिफेंट बीच जो है यहीं पर है, हैवलॉक द्वीप पर ही एलिफेंट बीच है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रॉयड द्वीप। 4.90 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सबसे बड़ा द्वीप है। यह लक्षद्वीप द्वीप समूह में आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रॉयड द्वीप। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये कहाँ पर है? उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर अंडमान में, और इसी पर सैडल पर्वत क्या है? अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। पहला तो बैरन ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और ये मध्य अंडमान में स्थित है। और दूसरा कौन सा है? नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, ये क्या है? उत्तर अंडमान में स्थित है। बैरन ज्वालामुखी ये तो सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी है और नारकोंडम ज्वालामुखी ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इस टाइम जो एक्टिव है वो क्या है? बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है ना, जो कि बैरन द्वीप पर स्थित है मध्य अंडमान में। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के। अब कुछ क्वेश्चन हम हिस्ट्री के लेंगे। ठीक है, आप साथ के साथ नोट जरूर करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, हमारा प्रयास आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो क्या है, लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? तो 1920 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बम्बई में लाला लाजपत राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोरा चोरी घटना किस वर्ष हुई थी? तो चोरा चोरी घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बे में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? क्या है, एक पुलिस की चौकी को आग लगा दी गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। ठीक है,
और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने क्या कहा था कि हिंसा होने के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? चोरा चोरी कांड के बाद। और ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो 1921 में। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्वराजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो सितंबर 1923 में। सितंबर 1923 में। ठीक है, और महात्मा गांधी की नीतियों से असंतुष्ट होकर जब उन्होंने क्या है अपना असहयोग आंदोलन वापस लिए थे, उसके बाद क्या है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या है इसकी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, इसमें क्या है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। तो 9 अगस्त 1925। और एक तरह से क्वेश्चन और मिल सकता है कि अशफाक उल्ला खां का संबंध किस कांड से है? तो क्या है काकोरी कांड, और राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लोक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम किस वर्ष फेंका था असेंबली में? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के मामले में फांसी की सज़ा कब दी गई थी? मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को क्या है लाहौर मामले के केस में इनको क्या है फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? वर्ष 1938। वर्ष 1938 हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, और वर्ष 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में भी ये क्या है सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है ना, लेकिन क्या है इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या है जब ये जीते थे तो उन्होंने क्या है चुनाव में पटाभी सीतारमैया को हराया था, लेकिन क्या है गांधी जी की वजह से उनको क्या है इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक की राजनीतिक दल की स्थापना की थी। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? क्या है सुभाष चंद्र बोस ने। कब? जब 1939 में उन्होंने क्या है त्रिपुरा अधिवेशन के बाद इस्तीफ़ा दिया था कांग्रेस से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विक्रम दामोदर सावरकर 1906। अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा शामिल किया गया था? विक्रम दामोदर सावरकर द्वारा। भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने 1926 में। भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? 1926 में भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला की स्थापना की थी विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में। ठीक है, मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? 1899 में नासिक में सावरकर बंधुओं ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1894 में दक्षिण अफ्रीका में। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में क्या है महात्मा गांधी द्वारा सन 1894 में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई थी? तो 1910 में जोहानसबर्ग में 1910 में महात्मा गांधी द्वारा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1914 में, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 1914 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, तब उन्होंने क्या है उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा। इनकी समाधि स्थल क्या है? राजघाट है। तो 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने उठाया था? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा गीत इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक का कट करार दिया था? ठीक है, पोस्ट चेक किसको कहा था इन्होंने? क्रिप्स मिशन को। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को। ठीक है, हैदराबाद भारत का हिस्सा कब बना? सितंबर 1948। सैन्य कार्रवाई का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो था। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो क्या था? हैदराबाद को भारत में मिलाने का जो ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने। ठीक है, कश्मीर कब शामिल हुआ था? अक्टूबर 1947। और जूनागढ़ कब शामिल हुआ था? फरवरी 1948। ठीक है, तो कश्मीर 19 देखो सबसे सारी क्या है प्रिंसिपल स्टेट, सारी क्या है प्रिंसिपल स्टेट पहले ही क्या है इंडिया में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जो 3 बाद में बची थी वो थी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, जूनागढ़ और हैदराबाद 1948 में हुए और कश्मीर क्या है अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोवा भारत का हिस्सा कब बना था? तो गोवा क्या है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1961 में क्या है विजय नामक सैन्य ऑपरेशन, तो देखो ऑपरेशन पोलो जो ऊपर था वो तो क्या है हैदराबाद को शामिल करने का था, और क्या है गोवा को शामिल करने के लिए क्या है विजय, ऑपरेशन विजय। ठीक है, और 30 मई 1987 को गोवा भारतीय राज्य का इनको दर्जा मिला था। ठीक है, तो 19 दिसंबर को क्या है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1961 में क्या है ये शामिल हुआ था भारत में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वैरन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर कैसे बने थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वैरन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने थे। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया था? 1909 में। 1909 में। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और पूरी अगर इंडिया की बात करें संघ का वो प्रेसिडेंट। ठीक है, संघ की बात करें यूनियन की बात करें तो प्रेसिडेंट, अगर राज्य की बात करें तो क्या है राज्यपाल कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। ठीक है, इसमें क्या है जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का क्या है जॉइंट सेशन कराते हैं, जिसकी अध्यक्षता तो क्या है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो दोनों की संयुक्त सेशन की मीटिंग के क्या है चेयरमैनशिप करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है ना, और बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। और किस अनुच्छेद में इस चीज़ का वर्णन है? अनुच्छेद 108। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब लगा था सबसे पहली बार? 1962 में। कब? जब इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। और अगर मूल कर्तव्य की बात करें ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रशिया से। ठीक है, मूल अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य रशिया से। अब इस टाइम कितने हैं? 11। उस चीज़ का वर्णन किस में है? 51 क में। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल लगा सकता है? 3 तरह का। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? 356। 356। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस में लगा था? पंजाब में। सबसे ज़्यादा बार किस में लगा है? यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं,
भारतीय संविधान का पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। इंडिया ने क्या है, कई सारे देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें बोरो की हैं, लेकिन जो मेन जो सोर्स है वो क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्व सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, और इसको क्या है? लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लोकसभा है इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो इसका अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन होता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को क्या है, प्रेसिडेंट या कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता, जबकि लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है उनके क्या है 5 साल से पहले पहले। ठीक है, और ये डिसॉल्व करने का जो राइट है किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। और इस चीज़ का किस में जिक्र है? अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 किससे रिलेटेड है कि क्या है, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा है इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? इसका जिक्र है अनुच्छेद 80 में। लोकसभा 81 क्या है, और संसद क्या है? 79। अगर संसद की बात करें कि संसद का जिक्र किस अनुच्छेद में है, संसद का है 79 में। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जिक्र है 80 में। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा है हमारा 81 में। लोकसभा किस में है? 81। तो इस चीज़ का जो ट्रिक अगर देखें तो एक ट्रिक होती है सरला, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जो संसद है वो 79, राज्यसभा है 80 और लोकसभा है 81। ठीक है, तो इसमें क्या है, आगे देख लेते हैं। किस देश की संसद को सभी संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन को सारी संसदों की जननी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहीं से सारे क्या है सोर्सेस, शुरुआत यहीं से की गई थी। संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर कौन होता है? क्या है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का सूचना उनको कितने दिन पहले लगभग देनी चाहिए? 14 डेज पहले क्या है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की सूचना उन्हें देनी चाहिए। ठीक है, और इस बात का इन्होंने सोर्स कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, और अब तक क्या है, किसी भी राष्ट्रपति में अब तक इंडिया में ये नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो करेक्ट आंसर इसका 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, एनवायरनमेंट के होंगे। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। ठीक है, वॉल्टर जी रोजेन 1985 में किया था। यद्यपि संकलात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक E.O. विल्सन ने 1986 में किया था। ठीक है ना, तो दो तरीके का है। सबसे पहले जो शब्द की बात करें तो वॉल्टर जी रोजेन, अगर इसको संकलात्मक रूप से बात करें तो क्या है, E.O. विल्सन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है,
जैव विविधता का भंडार की उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान की जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को जैव विविधता का भंडार की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान इंडिया में कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। ठीक है। संसार के किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन पाए जाते हैं? ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। और ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट हैं, अमेज़न की फॉरेस्ट हैं, उनको क्या है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में है? कितना प्रतिशत भारत में है? ठीक है, कितना प्रतिशत भारत में है? तो ये कितना है? 7.5 से 8%। 7.5 से 8% भाग दुनिया का भारत में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैव विविधता संधि कब से शुरू हुई थी? यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संधि कब शुरू हुई थी? जून 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये प्रभावी कब से हुई थी? 1993 में। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। नेक्स्ट है, मानचित्र यानी कि मैप कैसे तैयार किया जाता है? तो यह है वर्ल्ड मैप सॉफ्टवेयर से। वर्ल्ड मैप सॉफ्टवेयर से। ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैव विविधता के विनाश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का नाश। प्राकृतिक आवास का नाश यानी कि उनका जो किसी जानवरों का, पेड़ पौधे जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस वजह से जैव विविधता का नाश हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट शब्द की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? हॉटस्पॉट के जो प्रतिपादक हैं वो है नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट है, विलुप्त जीव डोडो पक्षी। डोडो पक्षी का संबंध किससे है? ये हाल फिलहाल में जो क्या है विलुप्त हुआ है, ये है मॉरिशस देश से। मॉरिशस देश से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, जीव लाल पांडा का संबंध किस देश से है? तो यह है चीन से। ठीक है। तो डोडो क्या है? मॉरिशस। और क्या है? रेड पांडा चाइना से। ठीक है। और हॉटस्पॉट शब्द की अवधारणा किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत में चंदन कहाँ बहुतायत में पाया जाता है? कर्नाटक व दक्षिण भारत में। कर्नाटक व दक्षिण भारत में चंदन बहुतायत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, उड़न छिपकली ड्रैको भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स में उड़न छिपकली पाई जाती है। नेक्स्ट है, थामिन या संगई हिरण नाचने वाले मृग कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो लोकतक झील के पास, मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है। लोकतक झील, मणिपुर, यहाँ पर क्या होता है? थामिन मृग या संगई हिरण नाचने वाले मृग पाए जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप क्या है नोट कर लें। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी कब लागू हुई थी? तो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 में। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान वो भी 2006 में ही शुरुआत हुई थी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में। जैव विविधता दशक कब घोषित, किस वर्ष को घोषित किया गया था? मतलब किस को घोषित किया था दशक को? 2011 से 2020 का जो दशक है इसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किस पक्षी का यौनवर्धक माने जाने पर अधिक शिकार किया गया? गुणावण पक्षी। गुणावण पक्षी को। ठीक है। और ये क्या है? राजस्थान का
राजकीय पक्षी भी है, ठीक है ना, गुणावर्ण पक्षी। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अगर दिन की बात करें, दिन तो 22 मई हो गया, लेकिन अगर वर्ष की बात करें तो सन 2010 को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो अगर डे की बात करें, दिन की बात करें तो 22 मई, और अगर साल की बात करें तो सन 2010। नेक्स्ट है, कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जाता रहा है? तो गोयरा। इसके विकसित रूप को क्या है, गोह के नाम से भी जाना जाता है। गोयरा के बारे में भ्रामक और गलत तथ्य जो आमतौर से प्रचलित है कि गोयरा का विष तुरंत मार देता है और गोयरा का कांटा कभी बचता नहीं है, जबकि सत्य ये है कि सरीसृप विज्ञान के अनुसार गोयरा कभी काटता ही नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि गोयरा को गलत धारणाओं के कारण काफ़ी मारा जाता रहा है वो, जबकि वो काटता ही नहीं है। नेक्स्ट है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है। 1992 का जो रियो सम्मेलन है, ब्राज़ील में हुआ पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, किस वर्ष में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ था? 1968। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन कब हुआ था? 1968 में, ठीक है। तो ये थे पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन क्या है, साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से अब देख लेते हैं। सबसे पहला है, तो इस टॉपिक देखो, मैं जो जनरल साइंस का है उसमें एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक क्या है क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा, ताकि क्या है एक एक टॉपिक आपका क्लियर होते चले। तो इस वीडियो में मैं जो कवर कर रहा हूँ वो क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, रक्त से, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपका एक एक टॉपिक क्या है साइंस का भी अच्छे से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन है, धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? एंजियोलॉजी। जो ब्लड का पूरा हम स्टडी करते हैं, ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन, आर्टरीज और वेन्स, पूरा जो स्टडी है वो एंजियोलॉजी कहा जाता है। और इसके जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड सर्कुलेशन है इसके बारे में पता किसने लगाया था? विलियम हार्वे ने, ठीक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी, ठीक है। ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो लौह तत्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हेमेटन, ठीक है ना। और इसलिए इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। एक सामान्य व्यक्ति में के रक्त में कितनी मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त क्या है? 5 से 6 लीटर होता है। अगर हम किसी स्त्री की बात करें इसी में, तो उसमें क्या है? आधा लीटर कम होता है। किसी व्यक्ति में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का लगभग कितना परसेंट होता है? 7 से 8%। 7 से 8% क्या है? बॉडी के वेट का उसमें ब्लड होता है। और रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच मान 7.4। पीएच मान कितना है ब्लड का? 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि टिश्यू, किस प्रकार का टिश्यू है? तरल संयोजी ऊतक, यानी कि क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? 55 से 60% क्या है रक्त में? प्लाज्मा होता है, 55 से 60%। और प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। 90% क्या है? वाटर होता है प्लाज्मा में, ठीक है। और उसका पीएच मान कितना मैंने बताया आपको? 7.4, ठीक है ना। तो ये पीएच वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। आगे देख लेते हैं, किस प्रोटीन के कारण रक्त क्या है शरीर के अंदर नहीं जमता? तो हेपेरिन।
हेपरिन प्रोटीन है, इसका निर्माण यकृत में होता है, यकृत करता है, ठीक है ना। इस कारण क्या होता है, जैसे देखो अगर शरीर में कहीं कट लग जाए तो बाहर निकल के रक्त क्या है थोड़ी देर में थक्का जम के बंद हो जाता है। देखिए तो थक्का क्या है बाहर जम जाता है लेकिन अंदर नहीं जमता। तो अंदर क्यों नहीं जमता, क्या है एक हेपरिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि यकृत में निर्माण होता है, उस कारण क्या है शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में बनाने में सहायक होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिनोजिन। ये शायद दोनों के दोनों क्या हैं, ये भी लिवर में ही बनते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ठीक है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन से प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कौन से, विटामिन के और कैल्शियम। कौन से विटामिन, अब विटामिन है, कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन की आवश्यकता है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का जमने के लिए, और कैल्शियम। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, कौन सा प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, तो ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स, ठीक है। ग्लोबुलिन्स प्रोटीन क्या है, मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक भाग में मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो एल्बुमिन, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मानव शरीर के कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो में क्या है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अगर भ्रूण अवस्था में बात करें तो ये प्लीहा व लीवर में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अंतर पता होना चाहिए कि अगर कोई छोटा मतलब वो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उस टाइम पे क्या है स्प्लीन यानी कि प्लीहा और लिवर में यानी कि यकृत में निर्माण होता है, और अगर एडल्ट की बात करें तो ये बोन मैरो में, ठीक है। सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं किसकी होती हैं, मेंढक की, यानी कि फ्रॉग। मनुष्य की जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। अब 120 दिन याद करिए, ज़्यादातर ऑप्शन में 120 दिन दिया होता है कि 120 दिन इनका क्या है जीवन काल होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा में, क्योंकि ये प्लीहा में जाके क्या है डिस्ट्रॉय होते हैं, प्लीहा में जाके ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग क्या है, रेड ब्लड सेल्स की कमी से होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती का पता लगाने का यंत्र कौन सा है, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर क्या है, यंत्र है जिससे क्या है रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग को पता किया जाता है। लाल रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है जिसे हिमेटिन कहा जाता है, ठीक है, हिमेटिन। रक्त का लाल कलर किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को क्या है रक्त से अटैच करना, चिपकाना, ताकि पूरी बॉडी में क्या है ऑक्सीजन पहुंच पाए, ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। आगे देख लेते हैं, मैमल्स में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है या नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैमल्स में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। अब लेकिन अपवाद क्या है, कैमल और लेमा। कैमल और लेमा दो जानवर हैं जिनमें क्या है रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक होता है, जबकि बाकी किसी भी मैमल्स में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता रेड ब्लड सेल्स में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया रोग क्या है, आयरन की कमी से होता है। आयरन क्या है हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया, ठीक है। सोते समय वह ऊंचाई पर चढ़ने पर आरबीसी की संख्या में क्या असर पड़ता है, तो सोते समय तो आरबीसी घट जाती हैं और ऊंचाई पे जाने पर संख्या बढ़ जाती है। अगर हम कहीं ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स में जा रहे हों तो हमारी आरबीसी की संख्या क्या है, ब्लड की क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बढ़ जाती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रक्त कोशिकाओं का अन्य नाम क्या है, एर्थोसाइट्स। एर्थोसाइट्स, ERYTHROCYTES, रेड ब्लड सेल्स का ये अन्य नाम है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है, जबकि क्या है रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं होता, ठीक है।
आरबीसी का तो क्या है, जब वो था 120 डेज था जीवन काल उनका, जबकि जो डब्ल्यूबीसी हैं उनका क्या है 2 से 4 दिन ही होता है, 2 से 4 दिन ही इनका जीवन काल होता है। और इनका कार्य क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बनाना। शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम का जिम्मेदारी किसकी होती है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की। आगे देख लेते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं अनुपात कितना होता है, 600:1, 600:1। ठीक है। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्पत्ति और उत्पादन अस्थि मज्जा की एक मल्टीपोटेंट हेपेटोएटिक स्टेम सेल्स में होता है। और ल्यूकोसाइट पूरे शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें रक्त और लसीका प्रणाली शामिल है। लसीका यानी कि लिम्फ, LYMPH, लिम्फ प्रणाली, लिम्फ सिस्टम शामिल होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स किस में पाई जाती हैं, मनुष्य और अन्य मैमल्स में। सिर्फ मैमल्स में ही प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, यानी कि डब्ल्यूबीसी में होता है और आरबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है और विनाश होता है प्लीहा में। प्लीहा यानी कि स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन में। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है। और प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। तो देखो, इनके तीनों के आपको अलग अलग नाम पता होने चाहिए। ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोसाइट्स, और आरबीसी एर्थोसाइट्स, और क्या है प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु, इनमें क्या, इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्लाज्मा में कौन से 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में 3 प्रोटीन मेनली होते हैं, फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ठीक है। फाइब्रिनोजिन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन करने में, ब्लड क्लॉटिंग में होती है। ग्लोबुलिन, कुछ ग्लोबुलिन लिवर में बनते हैं, जबकि अन्य प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाते हैं। यह प्रोटीन अंडे में पाया जाता है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ठीक है। और फाइब्रिनोजिन रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है। और लास्ट है इसी में एल्बुमिन, ये क्या है, शरीर में एंटीबॉडी बनाने का इसका कार्य होता है, एल्बुमिन का। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की गिनती अगर कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया रोग है जिसमें क्या है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की गिनती क्या है, बॉडी में कम हो जाती है। ठीक है। और अगर अधिक हो जाए तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जिसे क्या है हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अगर कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया, और ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को निकाल दें तो शेष भाग क्या बचता है, तो सीरम, सीरम। ठीक है। अगर प्लाज्मा में क्या है, फाइब्रिनोजिन के अलावा बाकी जो सब कुछ है उसे क्या है, सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंस्टर्नर ने। कार्ल लैंस्टर्नर ने क्या है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब सबसे क्या है ब्लड ले सकता है, AB ग्रुप क्या है, सर्वग्राही होता है। इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते, इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, ब्लड ग्रुप O, इसमें एंटीबॉडी नहीं होते। ठीक है। एंटीजन किस में नहीं होते, AB ग्रुप में, और एंटीबॉडी किस में नहीं होते, O ग्रुप में। RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंस्टर्नर ने और वीनर ने। कार्ल लैंस्टर्नर और वीनर ने क्या है, RH फैक्टर की खोज की थी। ठीक है। आगे देख लेते हैं, गलत रक्त देने से क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स आपस में चिपक कर क्या है, अच्छा नहीं गुच्छा बना लेते हैं, गुच्छा। ठीक है। चिपक के आपस में क्या है, ये क्या है, गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है। जिसे रक्त का एग्लूटिनेशन कहा जाता है। ठीक है ना, एग्लूटिनेशन कहा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स क्या है, आपस में चिपक के गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, इसलिए कहा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है सही चेक करके ही आपस में दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है,
गर्भवती महिला के RH नेगेटिव होने पर यह गर्भधारण को प्रभावित करता है। यदि महिला RH नेगेटिव हो और बच्चे के पिता RH पॉजिटिव हो तो संतान की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप गलत होने से कारण क्या है, होता है, बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एड्स का HIV वायरस कौन सी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बना देता है? तो CD4+ कोशिका, CD4+ कोशिका। ठीक है, एड्स का HIV वायरस CD4+ कोशिका को नष्ट करके क्या है, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बना देता है। रक्त समूह AB वाला व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? A और B। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे, क्या है, हमने 170 क्वेश्चंस कवर किए, जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस साइंस के भी मिले हैं और बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पर्यावरण और करंट अफेयर्स को भी हमने इंक्लूड किया इस वीडियो में। आपको इसी तरह से क्या है, मैं डेली 150 के आसपास, 150 क्वेश्चन के आसपास क्या है कवर कराऊंगा। ठीक है, जो कि आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इस सीरीज़ की तो क्या है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट कंपाइल करके प्रोवाइड करने में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।